Hello everyone. So here's the next topic. Today we will learn about the divisibility rule. Let us start. सबसे पहले divisibility rule है 2 का, divisibility by 2. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा. A number is divisible by 2 if it has only any of the digit 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place. हमें तब पता चलेगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है जब उसकी वंस प्लेस की डिजिट, वंस प्लेस मतलब लास्ट प्लेस की डिजिट जो है वो या तो 0 होगी या 2 होगी या 4, 6 या 8. अगर इनमें से कोई भी है नंबर वो, तो मतलब वो डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है. जैसे कि 2410, लास्ट की डिजिट मतलब यूनिट प्लेस की या वंस प्लेस की डिजिट इसकी क्या है 0, और 0 इसमें आ रही है तो मतलब ये 2 से डिविजिबल है पूरी की पूरी डिजिट. 8 जो है इसमें है तो मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट 2 से डिविजिबल है. 5 इस कैटेगरी में नहीं है 0, 2, 4, 6, 8 में, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है. तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल बस यही है कि उसकी अगर कोई वंस यूनिट है वंस प्लेस पे, अगर इनमें से कोई से भी पाँचों में से नंबर आ जाता है तो वो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है. डिविजिबिलिटी बाय 3. इफ़ द सम ऑफ डिजिट ऑफ मल्टीपल सम ऑफ डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. अगर एक डिजिट है उन सबको मैंने प्लस करा, प्लस करके अगर वो 3 के टेबल से डिवाइड होती हैं तो ही वो डिविजिबल होगी 3 से, अदरवाइज़ नहीं होगी. जैसे मैंने लिया 25, 2 + 5 7. 7 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता तो ये डिविजिबल नहीं होगा 2 से, 3 से. 3 + 7 इसका प्लस क्या आया 10 आया. 10 भी 3 के टेबल में नहीं आता तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा. 260, 2 + 6 + 0 8, तो 8 भी 3 के टेबल में नहीं आता. नॉट डिविजिबल बाय 3 एज दी डिजिट्स आर नॉट इन द टेबल ऑफ 3, क्योंकि ये तीनों डिजिट जो है 7, 8, 10 ये 3 के टेबल में नहीं आती, तो ये 25, 37 और 260 ये भी 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं होंगी. नेक्स्ट 21, 2 + 1 3, 3 के टेबल में 3 आता है तो ये डिवाइड हो जाएगी 21. 90, 9 + 0 9, तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल है. 1 + 2 3, तो 3 जो है 3 के टेबल में आता है तो ये भी डिविजिबल है. ये सारे डिजिट जो हैं 3 के टेबल में आते हैं, इसीलिए 3 से डिविजिबल है. राइट. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its two last digit, that is ones or tens place, is divisible by 4. हम अगर हमें एक डिजिट चेक करनी है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, उसकी जो लास्ट की डिजिट है मतलब लास्ट की 2 डिजिट्स वंस प्लेस की और टेंस प्लेस की, अगर ये दोनों डिजिट 4 के टेबल से डिवाइड हो रही हैं तो हमारी पूरी डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी. जैसे मैंने डिजिट ली है 1936. अब इसमें जो 36 है ये 36 4 की टेबल से डिविजिबल है. 4 8 से 4 9 से 36, तो इसका मतलब ये है कि ये 1936 पूरी की पूरी डिजिट जो है ये भी 4 से डिविजिबल होगी. नेक्स्ट 286 है. जैसे वंस और टेंस की प्लेस देखनी है हमें, है ना, वंस और टेंस. 8 और 6, 86 जो है ये 4 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये 286 भी 4 की टेबल से डिविजिबल नहीं होगा. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5. सबसे इजी तरीका है 5 का. अ नंबर विच हैज़ ईदर 0 एंड 5 इन इट्स वन प्लेस इज डिविजिबल बाय 5. कोई भी डिजिट उसका लास्ट प्लेस जो है, ये वंस प्लेस जो है, अगर वहाँ पे 0 या 5 आ जाए तो मतलब वो डिजिट 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है. 6 का डिविजिबिलिटी रूल. इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ. अगर कोई डिजिट जो है 2 या 3 दोनों से डिविजिबल हो रही है तभी वो 6 से भी होगी डिविजिबल, अदरवाइज नहीं होगी. जैसे कि 18, 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे, 3 के टेबल में 18 आता है 6 पे, तो 2 और 3 दोनों से ही ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी डिविजिबल होगी. राइट. लेकिन 27 सिर्फ डिवाइड होता है 3 से, 2 से नहीं होता. 2 के टेबल में 27 नहीं आता, सिर्फ 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है ये 6 से डिवाइड नहीं होगा. जब हमारे पास दोनों फैक्टर हमारे सेटिस्फाई हों, 2 और 3 के टेबल से दोनों से वो डिजिट जानी चाहिए तभी वो 6 से जाएगी, अदरवाइज़ वो नहीं जाएगी. जैसे कि 18 दोनों डिजिट से गया तो वो 6 से भी जाएगा, और 27 से 3 से गया 2 से नहीं गया तो वो भी 6 से नहीं जाएगा. तो ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल. नेक्स्ट, इसमें आपको 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं समझा रही क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो वो मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करूँगी. डिविजिबिलिटी बाय 8. A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by last 3 digit is divisible by 8. अगर कोई डिजिट है 8 से, डिविजिबिलिटी रूल उसकी फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे होगा, जो डिजिट है उसकी लास्ट की 3 डिजिट हमें चेक करनी है कि वो 8 के टेबल से डिविजिबल है या नहीं. अगर वो उससे डिवाइड होती है तो इसका मतलब वो पूरी डिजिट भी 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है. जैसे इसकी लास्ट डिजिट थी 512, 512 डिवाइड हो रहा है 8 से,
करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 512, 8 6 48, 11 में से 8 गया 3, 8 4 32, 64 पे ये पूरी डिजिट डिविजिबल हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी डिजिट जो है ये भी पूरी 8 से डिवाइड होगी। तो इसका मतलब 73512 इज़ डिविजिबल बाय 8, क्योंकि इसकी लास्ट की 3 डिजिट जो है वो पूरी 8 से डिविजिबल हो गई है। तो इसका मतलब ये पूरी डिजिट जो है हमारी 8 से डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 9, इफ़ द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 का रूल था कि 3 में हमने साइड डिजिट प्लस करके देख ली थी, अगर 3 के टेबल में आते हैं तो वो डिविजिबल है 3 से, अदरवाइज़ नहीं है। तो ऐसे ही 9 का भी रूल है कि अगर साइड डिजिट्स प्लस करके 9 के टेबल से डिविजिबल है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। जैसे 380 डिजिट ली मैंने, 3 + 0 + 8 ये 11 जो है 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगी डिजिट, राइट। नेक्स्ट डिजिट 7758, 7 + 7 + 5 + 8 = 27। 27 9 के टेबल में आते हैं, 9 3 27। तो मतलब कि ये पूरी की पूरी डिजिट जो है 9 से डिविजिबल है। तो देयरफॉर 7758 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, राइट। डिविजिबिलिटी बाय 10, इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन इट्स वंस प्लेस। अगर एक डिजिट है, कोई भी डिजिट, उसकी वंस प्लेस मतलब कि यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो वो पक्का डिविजिबल है 10 से। तो 10 का बस इतना सा ही रूल है कि अगर हमें उसकी वंस प्लेस देखनी है, अगर उसकी वंस प्लेस पे 0 आ रहा है तो वो डिविजिबल है 10 से, अदरवाइज़ नहीं। तो इसमें मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 के डिविजिबिलिटी रूल समझा दी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है। तो आई होप आपको ये वाले डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।